हेलो साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग झारखंड सीजीएल 2023 में हिंदी पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्यापति जी, तो उनके बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, विद्यापति का जन्म मृत्यु का सही विकल्प चुनिए। तो इनका जन्म मृत्यु 1380 से लेकर 1460 के बीच हुआ था। 1380 में जन्म हुआ था और 1460 में इसका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट, विद्यापति का जन्म दिए गए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इनका जन्म जो है मधुबनी बिहार में हुआ था। इनका जन्म मधुबनी बिहार में। नेक्स्ट, विद्यापति किन दो काल के संधि कवि थे? तो ये आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि थे। विद्यापति जी आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि थे। विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? तो विद्यापति जी जो हैं शिव सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में मिलती है? विद्यापति जी की अधिकतर रचनाएं मैथिली भाषा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति की रचनाओं का उचित चयन कीजिए। तो इनकी रचना में देखिए कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, ये तीनों ही जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तीनों इनकी ही रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति के पद सर्वाधिक किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो इनके पद जो है पूर्वांचल क्षेत्र में गाए जाते हैं। पाठ्यपुस्तक में विद्यापति के प्रथम पद का संबंध नायिका के किस अवस्था से है? तो इनका प्रथम पद का संबंध जो है हृदय पीड़ा से, नायिका की हृदय पीड़ा से संबंधित है। विद्यापति को श्रृंगारी कवि किसने कहा है? तो विद्यापति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने श्रृंगारी कवि कहा है। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? तो इन्होंने, जो कि इनका बहुत ही फेमस है कीर्तिलता, इसको इन्होंने कहानी कहा है। मैथिली कोकिल के नाम से जाने जाते हैं? तो मैथिली कोकिल के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति जी। मैथिली कोकिल के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति का जन्म कब हुआ था? तो विद्यापति का जन्म 1380 को हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति जी को क्या कहा है? यानी अपरूप के कवि कहा है उन्होंने। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति जी को अपरूप के कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार विद्यापति की कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद में हुई है? तो कीर्तिलता जो है वो भृंग भृंगी संवाद में हुई है। विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? तो पहले भी हम लोग देखे हैं, ये राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो ये शैव मत के अनुयायी थे और ऐसा कहा जाता है कि बचपन में इनके यहाँ उग्रा नाम से, भगवान शिव जी के रूप में एक उग्रा नाम से एक व्यक्ति रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवि को अभिनव जयदेव कहा जाता है? तो विद्यापति जी को जो है अभिनव जयदेव कहा जाता है। चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया था? तो चार्ल्स इलियट ने अल्लाहखंड का प्रकाशन करवाया था, अल्लाहखंड का। कृष्ण की रासलीला की जो परंपरा भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई थी, उसकी शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है? तो उसकी शुरुआत जो है पदावली से ही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धों की भाषा की संध्या या संधा नाम किसने दिया? तो इसका नाम जो है मुनि अधवज्र और मुनिदत्त सूरि ने दिया था। मुनि अधवज्र और मुनिदत्त सूरि ने दिया था। नेक्स्ट, मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? तो इनका जो है विसलदेव रासों में मिलती है, विसलदेव रासों में। नेक्स्ट, विद्यापति ने कीर्तिलता में रचना किस संवाद के रूप में की है? तो पहले भी पढ़ चुके हम लोग, भृंग भृंगी संवाद में कीर्तिलता में उसकी रचना किया गया है और ये एक कहानी के रूप में भी है। नेक्स्ट, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो कौन सी रचना अपभ्रंश प्रभावित है? तो ये भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास जो है अपभ्रंश प्रभावित है। नेक्स्ट देखिए, एक पदांश है, पदांश देकर हमें क्वेश्चन आंसर को करना है। एक बार पदांश को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी, मुबी रहे दू नयान, कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी, कर वेई झापई कान, माधव सुन सुन वचन हमार, तुअ गुण सुंदरी अति भेल दुबरी, गुनी गुनी प्रेम तोहार, धरनी धरी धनी कत बोरी, बैसई पुनि तही उठई न पार। तो चलिए प्रस्तुत पदांश के आधार पर हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं। तो प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है विद्यापति जी हैं। प्रस्तुत पद में कौन
कौन नायिका की विरह दशा का वर्णन कर रही है? तो इसमें नायिका की सखी जो है उसकी विरह की जो है विरह दशा का वर्णन कर रही है। नायिका राधा पुष्प से भरे उद्यान को देखकर कृष्ण के वियोग में क्या करती है? तो ये विरह के कारण अपने नेत्र से आंसू पोंछने लगती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला। नेक्स्ट, विरहग्रस्त नायिका प्रकृति प्रदत्त चीज़ों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करती है? तो प्रकृति प्रदत्त चीज़ों के प्रति वो क्या करती है? उपेक्षा करती है, मतलब उसकी निंदा कर देती है। और माधव यानी माधव यहाँ पर कृष्ण के बारे में कहा गया है, माधव यानी कृष्ण को कहा गया है, तो माधव की स्मृतियों में खो जाती है, वो माधव की स्मृतियों में खो जाती है। कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी, एक ही चीज़ का रिपीटेशन बार बार हो रहा है एक ही वर्ण का, तो इसे अनुप्रास अलंकार में अनुप्रास अलंकार कहा जाता है, जब एक ही वर्ण का रिपीटेशन होता है एक ही शब्द का बार बार। नेक्स्ट देखिए, कैसे व्यक्ति का संसार में लोग कैसे व्यक्ति का संसार में लोग विश्वास करते हैं? तो ये जो है बस